ऑपोजिशन रोए पिटे जो मर्जी कर ले, जो होना था वो हो गया, अब कोई वजह बाकी ना रही। फारूक हबीब का कहना है कि जो फैसला किया था उस पर अमल करेंगे, असम्बलियां तहलील होंगी, मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएंगे, मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त देना नाकाबिले कबूल है। अब राह जो है वो चाहे रोएं पिटें स्यापा करें जो मर्जी करें, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अब रोना धोना है। कैसे रुसवा हो के जो है वो तुबकी के बायस से असेंबली छोड़ के भाग गए। अब इनको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए इंतखाबात की राह जो है वो हमवार होने जा रही है। अब जो है ये मामला कोर्ट के अंदर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। मजीद वक्त देना, मोहलत देना, ये तो किसी सूरत भी पाकिस्तान की अवाम को भी काबिल कबूल नहीं है और लोग भी जो है वो अब इसी तरफ देख रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतखाबात जो हैं वो होंगे और असम्बलियां भी तहलील होंगी। सनाउल्लाह तो पिछले 3 दिन से बदमाशी पे उतरा। मेरे लीडर इमरान खान ने सिर्फ एक बात, हम दिलेरी के साथ लड़ेंगे। इनके सियासी तबूत के अंदर आखिरी कील ठोक दिया इमरान खान ने। आज इनको शिकस्त फाश हुई है। इन्होंने कोशिश करनी है कि सूबे के ऊपर गवर्नर राज लगाया था। हमेशा लोगों के जमीरों को खरीदा है। कुछ कहते हैं वोट को इज्जत दो, यहाँ पे नोट को इज्जत दो। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।